हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे सर्जिकल क्राफ्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अंडर आई बैग्स रिमूवल सर्जरी। तो अभी ये अंडर आई बैग्स होते क्यों हैं या बनते क्यों हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा। जैसे अभी हमारा आप ये पेशेंट देखेंगे तो इसमें ये अंडर आई बैग्स डेवलप हुए हैं। तो ये अंडर आई बैग्स फ्लूइड या फिर किसी तरह का स्वेलिंग नहीं रहता। दीज आर fat globules which are naturally present in anyone's periorbital region. But जैसे ही हमारा उम्र बढ़ता है, एजिंग प्रोसेस होता है, वैसे जो हमारा आई के नीचे का ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल रहता है वो थोड़ा वीक हो जाता है एंड देन जो उस पर्दे के पीछे वाले फैट कंपार्टमेंट्स या फैट ग्लोब्यूल्स है वो बल्ज आउट होना शुरू करते हैं। जैसे आप इस पेशेंट में देखेंगे कि ये 2 और 3, ये 3 फैट कंपार्टमेंट्स, लोअर आईलिड में 3 फैट कंपार्टमेंट्स रहते हैं और अपर आईलिड में 2 रहते हैं। तो इनमें लोअर आईलिड के तीनों कंपार्टमेंट्स फुल है, बल्ज्ड है, और अपर आईलिड के ये 2 फैट कंपार्टमेंट्स बल्ज्ड आउट है। तो अभी इन्हें हम, या फैट हर्निएशन कहते हैं, तो इन्हें हम एड्रेस कैसे करते हैं? इसकी वजह से अंडर आई ब्लैकनिंग भी दिखने लगता है, एक टायर्ड लुक आ जाता है। तो इसे हम अपर प्लस लोअर आईलिड ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी से ट्रीट करते हैं। तो इस सर्जरी में पहले क्या होता है, तो पहले हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द सर्जरी, जिसमें हम ट्रांसकंजंक्टिवली, मतलब हमारा जो आईलिड है उसके अंदरी हिस्से से 3 फैट कंपार्टमेंट्स 1 2 3 ये हम निकालते हैं ट्रांसकंजंक्टिवली। तो जैसे ही हम ऑर्बिटल सेप्टम ओपन करते हैं स्मॉल इंसिजन के थ्रू, तो ये ऐसे फैट अपने आप पॉप आउट हो जाता है। तो अभी हम बाइपोलर कॉटरी करके इस फैट को निकालेंगे, मतलब ऐसे वो धीरे धीरे बर्न करके उसको निकालते हैं हम। तो सिर्फ मैं वहाँ का फैट निकालूंगा तो स्किन वहाँ की क्रम्पल्ड हो जाएगी, ऐसे उस पर रिंकल्स आ जाएंगे। तो इसकी वजह से स्किन टाइट करने के लिए भी हम थोड़ा सा अबाउट 2 to 3 मिलीमीटर्स का स्किन भी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वंस द लोअर आईलिड ब्लेफेरोप्लास्टी इज डन, उसी तरह से हम ऊपर का भी एक्स्ट्रा स्किन निकालते हैं। इज अराउंड 7 मिलीमीटर्स एंड ये एक्स्ट्रा स्किन रहती है अपर आईलिड पे, जो एक कर्टन की तरह हमारे आईलिड्स पे बन जाती है। तो इतना स्किन जब हम निकाल भी लेते हैं तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द आईलिड। देखिए इतना मैंने स्किन पिंच भी कर लिया, जितना हम निकाल रहे उतना पिंच भी कर लिया, तो भी आई लैशेस देखिए आप, दे रिमेन इन द सेम पोजिशन। इसका मतलब है कि इतनी एक्स्ट्रा स्किन है आईलिड में। ऑपरेशन के बीच बीच में हम आई को वेट रखने के लिए, इरिटेशन ना हो इसलिए आई ड्रॉप्स डालते रहते हैं। Another thing that we have done in this patient is ये जो टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी है, टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी मतलब ये जो गड्ढा बना है, ये गड्ढा भी हमें फिल करना है। तो उस गड्ढे को फिल करने के लिए हम उसके नीचे आपका खुद का फैट, पेशेंट का खुद का फैट उस गड्ढे के नीचे फिल कर देते हैं। ये माइक्रो फैट है जो हमने हार्वेस्ट करके प्रोसेस किया है, क्लीन किया है, सेंट्रीफ्यूज करके नाउ विल टेक 2 to 3 ml, और वो हम धीरे धीरे टीयर ट्रफ और लिड चिक जंक्शन में एक स्मूथ कंटूर या ट्रांजिशन के लिए वी विल इंजेक्ट द फैट बिलो द मसल। कैन्युला इंसर्शन के लिए हम एक चीक पे छोटा सा निडल से इंसिजन लेते हैं। दिस इंसिजन विल मेक वे फॉर द कैनुला। ये कैनुला जो है वो ब्लंट कैनुला रहता है, इट इज़ नॉट शार्प टिप्ड। अगर देखेंगे आप तो इट इज़ ब्लंट, ये चुभता नहीं है, इट जस्ट गोज एंड डिपॉजिट्स द फैट वेयर वी वांट। जब ये कैनुला अंदर है तो उसका टिप में मेरे उंगली से फील करता रहता हूँ वेयर इट इज़, और वहाँ पे धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होता है। एंड इफ यू सी द रिजल्ट, अभी इस पेशेंट का ये अगर प्री ऑप है तो दिस इज आफ्टर 3 weeks। अभी ये पेशेंट जब ऊपर देख रहा है तब बल्ज ज़्यादा नज़र आता है, तो हियर देयर इज नो बल्ज नाउ। उनके बल्जेस निकल गए क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फैट निकाल दिया है। सिमिलरली ऊपर का भी बल्ज कम हो गया है। अगर आप एक्स्ट्रा स्किन देखेंगे तो ऊपर का एक्स्ट्रा स्किन जो यहाँ पे पहले था, अगर आपने देखा होगा तो वो हमने निकाल दिया है। एंड ऊपर के आईलिड का स्कार देखेंगे आप तो ये वाला उनका स्कार है।
अभी 3 वीक्स में ये इतना कम दिख रहा है, तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। एक ब्लेफेरोप्लास्टी के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक चीज़ एक्सपेक्ट करनी है, वो है ब्रूजिंग। ब्रूजिंग मतलब जो स्किन के नीचे थोड़ा ऑपरेटिव टाइम का जो ब्लड होता है वो इतनी जल्दी एब्सॉर्ब नहीं होता, तो उसे निकलने में अराउंड 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ब्रूजिंग मैं बोल रहा हूँ वो ये वाला ब्रूजिंग है। तो ये धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स निकल जाता है, एंड देन यू गेट अ फुल्ली फ्रेश एंड रिजुविनेटेड लुक। अब ऐसा नहीं है कि ये एक बार कर दिया तो ये बाद में कभी भी नहीं आएगा इनको। तो वी हैव जस्ट रिवर्स द क्लॉक। हम उन्हें 10-15 साल पहले के पोजीशन में ला के रखे हैं, एंड धीरे धीरे अब वहाँ से क्लॉक वापस शुरू होगा। एंड ही माइट हैव द सेम सिचुएशन इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, क्योंकि हम एजिंग प्रोसेस तो स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम बस उसे रिवर्स कर रहे हैं, एंड द क्लॉक इज स्टार्टेड टू टिक अगेन। आई होप आपको मेरे ये सर्जिकल क्राफ्ट वाले इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, एंड आपके कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।